आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी जनता, मेरी प्रजा ये सब घबरा गई। उसी समय ये और आकाशवाणी होती है कि राजा और ये जनक जी तुम्हारे राज में ब्राह्मण ऋषि महात्माओं का और ये रक्त और ये गड़ा हुआ है, इसलिए आप ऐसा कीजिएगा। आप मढ़िया के पंडा बाबा की ओर से सीता जी के कार्य में जो सीता जी प्रणाम कर रही है, ऐसे प्रसंग पर 10 रुपए दे रहे। धन्यवाद। अपने इस राज्य में और ये सोने का हल सुनवाइएगा, तुम्हारे जो समस्या है वो समाधान होगी। उसी समय मैं ब्राह्मणों की बात मानता हूँ और अपनी राज में और जाकर के सोने का हल और एक प्रथम छेदन भूमि पर कराता हूँ। उसी समय प्रथम और जैसे छेदन होता है एक घड़ा और ये निकलता है, उस घड़े में एक कन्या निकलती है, उसके साथ में कुछ मुद्रिकाएं रहती हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय आशीर्वाद दीजिएगा। जी महाराज चलते प्रसंग पर 10 रुपए दे रहे। धन्यवाद।
क्या सुंदर जोड़ी है। लगता है मंच मोड़ उसे लगा लोगी छोड़ो ना छोड़ ध्यान रखते शरीर में ना ही परिवार जय जवान अब दूसरे मुझे रेल को कुमार से रागी आप ये तो बताए और कुछ और सुमार करें आनंद भरे सुषमा के भवन में मोहक मोहक है बच्चे कहो गौरनंदन ये बालक कौन है जो आपके साधु ये सुंदर राजकुमार है ये कौन है कहाँ के हैं मुझे तुमको आप इनका परिचय लेना चाहते हैं ये त्रेता के अयोध्यापुरी के रहने वाले महाराज चक्रवर्ती के पुत्र है इनका नाम विश्वामित्र आपको हुआ है क्या तुम्हें राजकुमार बताते हो कि आपको कोई मन की बात बताते हो मैंने उन्हें क्या देखा तुम्हें उसके और दूसरे को वो पिता नारे नजर बहुत को और सुने सुने अभी द्वार पर वो लंका सभी का सभी बात छुपाते हैं उसे मैं खुद जानता हूँ दशरथ तो संतान वीर है उसके कोई संतान नहीं थे बता देने विराजमान किसी राजा के पुत्र हैं ये सब भैरवी यदि तो आपको मालूम होगा ये भी तो बताइए हाँ महात्मा जी इनका जन्म त्रेता के चौथे चरण में हुआ है त्रेता के चौथे बहुत सी हो गई जब वो त्रेता हुआ पहला चरण सामने आया था जब मैं समाधि में बैठ गया था आज त्रेता का चौथा चरण सामने कोई बात नहीं आप क्या चाहते हैं ये मैं आपकी बात हूँ हाँ महात्मा जी इसको जी वैसे आप ये जानते हैं मेरी और क्षत्रियों की काफी ध्वनि नहीं मैं क्षत्रियवासी बात किया नहीं क्षत्रियों को मौत दिया हूँ आपने क्या कहा यह रक्षक है धर्म रक्षक है यदि ये रक्षक है तब रक्षक है मैं मेरे भाइयों को आशीर्वाद दूंगा निडर हो दखल करो निडर हो और दूसरा ये समय नतीजे को चिरंजीव युग युग जियो युग काम करे और विजयी भव विजयी भव ध्यान देगा पुत्रों कहा
हमारी धर्म पत्नी सुनैना जी हैं, उनके हृदय में इच्छा जागृत होती है कि हम क्यों ना इस महापर्व में स्नान करने के लिए जाएं, क्योंकि ब्राह्मण साधु संत ऋषि अतिथि वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, तो हम भी अपने जीवन का और ये लाभ और उठाए। उसी समय हम अपनी पत्नी की बात मानते हैं, अपने मंत्री संतरियों को ये आदेश देते हैं कि राजपाट देखभाल जिम्मेदारी जवाबदारी ये सब आपके ऊपर है। इसके पश्चात हम स्नान करने के लिए और ये जाते हैं। जब हम स्नान करके लौटते हैं तो धन्यवाद है बुद्ध प्रेमी, आपकी ओर से 20 रुपए का दान कर रहे हैं और पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। जब हम और ये लौट करके आते हैं तो हमारी प्रथम और ये निगाह धनुष पर पड़ती है। हम अपने मंत्री संतरियों से पूछते हैं कि धनुष को इस जगह से उस जगह किसने और ये रखा है। उसी समय हमारे मंत्री आ गए, पंडा जी हैं बढ़िया वाले, उनकी ओर से यह चलते प्रसंग पर 20 रुपए का 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे। धन्यवाद। मंत्री हमको और ये नहीं और ये बतलाते हैं। उसी समय हम अपनी पुत्री सीता को बुलाते हैं। पुत्री सीता से पूछते हैं कि बेटी ये जो शिव जी का धनुष है इस जगह रखा था, इस जगह से उस जगह किसने रखा। उसी समय हमारी पुत्री सीता और हमको जवाब देती है कि पिताजी यहाँ पर कुछ और एक कचरा जम गया था, इसलिए मैंने इस जगह से उस जगह और ये रख दिया। मेरे उसी समय आश्चर्यचकित हुआ कि जो शिव जी का धनुष 10,000 घोड़ों के रथ पर आया था, आज ये 6 वर्ष की कन्या ने इसको